आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि हम सब प्रभु में स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, आनंदित हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं के यहोवा कि तूने हम सबको बीते दिनों स्वस्थ भला चंगा रखा। तेरी अपार दया और करुणा हम में से हरेक के संग और साथ है। हाँ पिता परमेश्वर, आज सुबह प्रातः तूने हम सबको प्रभु जी इतना सुंदर दिन दिखाया और दिन भर तूने हमें संभाला है। फिर ये सांझ का वक्त है पिता, हम तेरे चरणों में है प्रभु जी। विनती और प्रार्थना है कि जो वचन तूने मुझे दिया है पवित्र आत्मा, उन वचनों को प्रभु जी मैं नहीं परंतु तू मेरे मुख से होके बोलना। जैसे तूने मूसा के मुख में अपने वचन डाले थे पिता, वैसे ही मेरे मुख में भी है पवित्र आत्मा, तू अपने वचन डालना और इन वचनों के द्वारा जो हमारी आत्मिक रोटी है, हाँ पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हमारी आत्माओं के लिए तेरा ये जो वचन है पिता, इस समय आज के युग में प्रभु जी, इन दिनों में भी और विशेष करके बहुत बहुत जरूरी है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हमारी आत्माएं संभाली जाए, मजबूत और दृढ़ होने पाए, ताकि शैतान के तीरों से प्रभु जी हम तेरे वचनों के द्वारा बचने पाए पिता। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, मैं अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों को, जितने भी भाई बहन फेसबुक लाइव पे तेरे सुसमाचार प्रचार में लगे हैं पिता, जो तेरे सच्चाई से खराई से तेरे वचनों की सेवकाई कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को भी पिता तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। हे यीशु राजा, तू ही उनका रक्षक रखवाला निगहबान है। बहुत विषम परिस्थितियां हैं पिता हम में से हरेक के सामने, परंतु पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ जो तूने इस्राएलियों को मिस्र से जब तूने निकाला, तूने अपनी सामर्थ फिरौन पे प्रकट की, वही सामर्थ पिता तू हम में से हरेक को भी दे मेरे खुदा। हमारे भी संग और साथ हो, और इन विषम परिस्थितियों में पिता तू हमारे लिए मजबूत गढ़ है, हमारा किला है। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी दृढ़ चट्टान तू है, और तुझ में हो के पिता हम सुसमाचार प्रचार करने पाए। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, ताकि हर एक आत्मा गांठ गांठ और गूदे गूदे में तेरा ये वचन प्रभु जी आर पार छिदने पाए, और पत्थर का हृदय उनके मन से निकाल पिता, आत्मा से निकाल, और मांस रूपी हृदय दे पिता, ताकि इन वचनों की गहराई को, गंभीरता को, सत्यता को हर एक भाई बहन समझने पाए, सीखने पाए, जानने पाए। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मौसम को भी प्रभु जी अपने नियंत्रण में रखना। हाँ पिता, हे पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ, तू इस समय मेरे संग और साथ हो, और जितने भाई बहन इस फेसबुक लाइव में इन वचनों को सुनते हैं पिता, उन पे भी तेरी नाम बनाम आशीष हो। हाँ प्रभु जी, हे पवित्र आत्मा पिता, हम में से हरेक का रक्षक रखवाला और हमारा सहायक, हमारा मित्र तू ही है पिता, तू ही हमारे संग और साथ है। इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति तारीफ और प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना पिता, मैं अपने छोटे भाई अनुपम डेविड जी को, उनकी पत्नी शोभना भाभी को भी पिता, शबनम भाभी को और बच्चों को पिता तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। जो पास्टर साहब है आदरणीय सैमुअल भाई, उनको भी तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ पिता, और भी जितने पासवान हैं जो तेरी सेवकाई करते हैं पिता आत्मा की सच्चाई से, उन सभी भाइयों को, उनके परिवार को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। उनके खत्तों को भरा पूरा रखना, सबको एक अच्छा स्वास्थ्य देना, और विशेष करके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर करना पिता। हाँ प्रभु जी, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज जो मैंने विषय लिया है वो है विजय के साथ दौड़ना। विजय के साथ दौड़ना। इसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगी भजन संहिता 103। भजन संहिता 103 मेरा प्रिय भजन है, तो मैं अपने वचन की सेवकाई की शुरुआत भजन संहिता 103 के 1 से लेकर 4 पद तक पढ़ के करना चाहती हूँ। पहला पद है भजन संहिता 103, उसका पहला पद, हे मेरे मन
यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दूसरा पद है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। ये जो भजन है दाऊद राजा का मुझे बहुत पसंद है। कितनी अच्छी बात बोला है उसने, अपने मन को कंट्रोल कर रहा है, मन को आदेश दे रहा है कि हे मेरे मन, है ना। और परमेश्वर पे उसका संपूर्ण भरोसा है, विश्वास नहीं भरोसा है। और यहाँ पर भी वो कह रहा है कि उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। सच में बहनों भाइयों, परमेश्वर पिता ने हम मनुष्यों पर अनगिनत उपकार किए हैं जो हमें कभी नहीं भूलना है। सबसे बड़ा उपकार ये है परमेश्वर पिता का कि उसने मेरे और हम सारे संसार के पापों के लिए अपने बेटे की छुड़ौती में अपने बेटे को इस संसार में भेजा, है ना। यूहन्ना 3:16। तो आप जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16, उसमें ही जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है ना, अगापे प्रेम परमेश्वर का। तो वो ये कितना बड़ा उपकार है मेरे और आपके ऊपर कि हमारे पापों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस की मृत्यु सह करके उठाया और हमें उन पाप के बंधनों से छुटकारा दिया है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है ना। पर यीशु मसीह ने जो 39 कोड़े अपनी पीठ पे खाए, है ना, पीठ पे जब उसको कोड़े पड़े तो संसार में जितनी भी बीमारियां हैं बहनों भाइयों, है ना, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स ये बात बताते हैं कि वो जो 39 कोड़े हैं, एक कोड़े में 12 लड़ियां हुआ करती थी उस जमाने में। तो अब 39 इंटू 12 अपन कर ले तो उतनी बीमारियां जो संसार में है उन सब बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पीठ पे कोड़े खाए हैं। और वही तो तेरे प्राण को नष्ट, कहाँ से हमारे प्राण कैसे कैसे नष्ट होंगे? नरक जब हम जाएंगे तब नष्ट होंगे, है ना। लेकिन यहाँ देखिए, तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है कौन? प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू। जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हमारा विजयी दौड़ जब हम दौड़ते हैं उसके साथ, तो हमारे प्राण जो है वो नरक में नहीं जाते बहनों भाइयों। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जो मुकुट है जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलना है ना, स्वर्ग में करुणा और दया का, जीवन का मुकुट भी है। प्राण देने तक विश्वास रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, और ये भी मुकुट है, करुणा और दया का मुकुट, है ना। तो बहुत अच्छी बात दाऊद राजा ने यहाँ बोली है। परंतु मेरे आज का विषय है विजय के साथ दौड़ना। और एक मसीही विश्वासी को अपने जीवन में किस प्रकार से दौड़ना है? एक मसीही विश्वासी को अपने जीवन में, है ना, सारे जीवन में, चाहे वो 70 साल हो, 80 साल हो, तो एक विश्वासी जब अपने जीवन में दौड़ता है तो उसे किस प्रकार से दौड़ना चाहिए ताकि वो अनंत जीवन को पा सके। अब आपका ये कहना होगा कि अनंत जीवन क्या है ना। जैसे अगर हम देखें तो पौलुस ने कहा मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ठीक है ना, ताकि क्या पाऊं? इनाम पाऊं। तो हम, मेरा और आपका जो जीवन है, क्या आज जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या इस संसार में है, तो क्या मेरा और आपका जीवन उस अनंत जीवन के लिए इस समय तैयार हो रहा है? ये प्रश्न है ना। तो अब आपका दूसरा प्रश्न होगा कि भाई अनंत जीवन क्या है, ठीक है ना। तो अनंत जीवन का जो मुख्य स्रोत है वो है परमेश्वर पिता, ठीक है ना। और पहली बात, और दूसरी बात,
जो अनंत जीवन है वो उस अगर हम पवित्र शास्त्र में पढ़े तो वो लंबाई चौड़ाई के विषय में बात नहीं कर रहा है। अनंत जीवन कि भाई इतने युगों का होगा, इतने सालों का होगा या इतने बरस का, ये कोई बात नहीं है उसमें अनंत जीवन में। लेकिन वो अपने गुण पे बल दे रहा है अनंत जीवन, ठीक है। और अगर हम देखें अनंत जीवन वह जीवन है जो आने वाले इस संसार में नहीं बहनों भाइयों, आने वाले युग में मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा हमें अनंत जीवन? परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन है ना। जब प्रभु यीशु मसीह का राज इस पृथ्वी पे, जो पृथ्वी भी नहीं हो जाएगी, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, और नया यरूशलेम, नई पृथ्वी सब परमेश्वर पिता बनाएंगे। और जितने विश्वासी प्रभु में सो गए हैं कोई बात नहीं, पर वो उठेंगे, है ना, और वो बदल जाएंगे, और उनकी जो आत्माएं हैं वो यीशु मसीह के साथ कहाँ रहेगी? अनंत जीवन में रहेगी, ठीक है ना। ये जो जीवन है अनंत जीवन, वो भौतिक और क्षणिक जीवन के विपरीत है। भौतिक और क्षणिक जीवन इस संसार का है, लेकिन अनंत जीवन इस संसार का नहीं है ना। तो मेरी और आपकी जो दौड़ है, जो हम विश्वासियों की जो दौड़ है, वो कैसे होना चाहिए? अनंत जीवन के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं अनंत और आत्मिक जगत का जीवन है, ये आत्मिक जगत का, इस संसार का नहीं है ये अनंत जीवन, आत्मिक जगत का जीवन है ना, अनंत जीवन। और यह दौड़ मेरी और आपकी होना चाहिए आज वर्तमान में। तो अब कैसे हम अनंत जीवन के लिए दौड़े, है ना। तो कैसे दौड़ना कैसे है? तो पहला है, संसार जो है अपने पांव पर दौड़ता है। मैं और आप इस संसार में रहते हैं हम, और हम अपने पैरों पे दौड़ते हैं, मतलब जीविका के लिए दौड़ते हैं, घर परिवार चलाने के लिए दौड़ते हैं, संसार में रहते हुए संसार की गतिविधियों, चाहे वो समस्या हो, चाहे परेशानी हो, चाहे दुख हो, मुसीबत हो, उन सब में अपने पैरों से दौड़ते हैं हम, है ना। और परंतु एक मसीह विश्वासी अपने घुटनों पे दौड़ता है। एक मसीह विश्वासी अपने घुटनों पे दौड़ता है। तो ये बात हमको समझना है, संसार पांव पे दौड़ता है, लेकिन एक मसीह विश्वासी, अब घुटनों पे दौड़ने का मतलब क्या है? कि वो अपने घुटनों पे आकर के हर समय प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, है ना। और वो अपने घुटनों का प्रयोग प्रार्थनाओं के माध्यम से वो करके वो अपनी दौड़ दौड़ता है आत्मिक जगत के लिए, इस संसार के लिए नहीं, आत्मिक जगत के लिए। और साथ में जब हम घुटनों पे आके प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन कैसा होता है? दीन होता है, नम्र होता है ना। और तब हम प्रार्थना करते हैं। तो बहनों भाइयों, ये बहुत जरूरी है कि मुझे और आपको नम्र होना है, दीन होना है ना। और नम्रता और दीनता के साथ अपने घुटनों पर आकर के हमको प्रार्थना करना है पिता परमेश्वर से। जैसे हन्ना ने नम्र और दीन होकर के प्रार्थना की थी, है ना, रो रो के प्रार्थना की थी, और परमेश्वर पिता ने उसकी प्रार्थना सुनी थी, हम इस बात को जानते हैं। फिर हम मरियम को देखते हैं कि मरियम के सामने जब जिब्राइल स्वर्गदूत आए और उन्होंने पूरी बात मरियम को बताई, तो मरियम ने सिर्फ क्या कहा? जैसा मेरे प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसे हो, है ना। और उसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कोई क्वेश्चंस नहीं किए उस स्वर्गदूत से, जिब्राइल से, कि यार ये कैसे होगा, है ना।
और मैं कैसे गर्भवती होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। पूरी नम्रता और दीनता से उसने जिब्राइल की बात स्वीकार करी। तो कितना बड़ा पद उसे मिला, है ना। रूथ, अगर हम रूथ के जीवन को देखें बहनों भाइयों, हमारे पवित्र शास्त्र में, तो रूथ तो बिल्कुल भी परमेश्वर को नहीं जानती थी। रूथ जो थी वो तो एक मोआबी स्त्री थी, और मोआब देश की वो राजकुमारी थी। वो और उसकी बहन ओरपा, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी। मोआबी जो लोग थे, उनके तो जो देवता थे वो अलग थे, वो बिल्कुल नहीं जानती थी परमेश्वर को। लेकिन जब उसने क्या बोला नाओमी से, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा। और यही बात परमेश्वर पिता को बहुत अच्छी लगी, है ना। और हम ये देखते हैं कि रूथ की ब्लड लाइन में प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ। प्रभु यीशु मसीह रूथ की ब्लड लाइन में आए। कितनी बड़ी बात है ये, क्योंकि उसने अपने जीवन में को नम्र बनाया, है ना। और नम्र बना करके पूरी दीनता से उसने परमेश्वर पिता को स्वीकारा, अपना परमेश्वर पिता यही तो चाहता है बहनों भाइयों, कि हम अपने टूटे और पिसे मन से उसके सामने आए, घुटनों पर आए, और फिर देखिए आप, वो हमें स्वीकार करेगा। बिल्कुल करता है हमें स्वीकार, हाथ बढ़ा करके हमारी समस्याओं से हमें बाहर निकालता है। तो बड़ी बात क्या है कि मुझे और आपको नम्र बनना है, दीन बनना है, और अपने घुटनों पर आकर के दौड़ना है, मतलब प्रार्थना करना है। फिर दूसरी बात है, सारा बोझ छोड़कर दौड़ना है। भजन संहिता 55 और उसका 22। भजन संहिता 55 और उसके 22 को पढ़ना चाहूंगी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। कितनी अच्छी बात दाऊद राजा ने यहाँ बोली है कि अपना सारा बोझ किस पे डालना है हमको। खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे, परमेश्वर पिता पे डालना है। और जब हम अपना सारा बोझ, आप देखिए ना, परमेश्वर पिता को सौंपते हैं, तो फिर हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर पिता उन सारी समस्याओं से, सारी परेशानियों से, संसारिकता से हमें छुड़ा लेता है, हमें बाहर निकालता है। अब आप दाऊद राजा को देखो, जब वो छोटा बच्चा था, है ना, और गोलियत तो कितना बड़ा था, है ना, 11 फीट कुछ उसकी लंबाई बताइए, 11 से 13 के बीच में, इतना ऊंचा पूरा डील डॉल में वो व्यक्ति था, और वो इजरायलियों को पूरे समय धमका रहा था, है ना। शाऊल तो डर के अपने डेरे में था, और शाऊल उसका सामना ही नहीं कर पा रहा था, और पूरी फौज को उसने मैदान में खड़ा रखा था, और गोलियत बार बार उनको आह्वान कर रहा था, आओ मेरे से लड़ो। अब दाऊद आता है ना, जबकि वो बच्चा था, लेकिन दाऊद के साथ कौन था? पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, है ना, दाऊद के साथ था। एक गोफन के एक पत्थर में उसने गोलियत को मार गिराया, और उसी की तलवार से उसका सिर काट के वो यरूशलेम लेकर आया, और वो खोपड़ी नामक स्थान में उसने उसको गाड़ दिया। बताइए, जबकि वो बच्चा ही था, कोई बहुत बड़ा जवान भी नहीं था वो, है ना। तो कैसे करा उसने? क्योंकि उसका पूरा भरोसा यहोवा परमेश्वर पे था, सेनाओं की यहोवा पे था, है ना। उसने कहा ना, तू तो ये सब लेकर आता है, मैं तो केवल अपने परमेश्वर का नाम लेकर के तेरे सामने खड़ा हूं, नाम लेकर आता हूं मैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम अपना बोझ किस पे रख देते हैं? परमेश्वर पिता को सौंप देते हैं। फिर वो बोझ हमारा नहीं है, वो बोझ परमेश्वर पिता का है। और फिर परमेश्वर पिता उस बोझ को कैसे हटाता है? अगर हम मूसा को देखें, इजरायलियों को देखें, जब वो मिस्र में थे, है ना, फिरौन का मन कठोर करते गया, परमेश्वर करते गया, और कहाँ लेकर आया? लाल सागर में। और आज भी लाल सागर में
जो जियोलॉजिस्ट है उनको वो सारे घोड़ों के जो रथ थे उसके पहिए चके वके और वो हड्डियां सब मिली है ना, उन्होंने ढूंढा। तो परमेश्वर पिता देखिए आप, इतना सामर्थी है और मेरा और आपका परमेश्वर है ना। तो हमें अपना बोझ किसे देना है? संसार, हम अगर किसी मनुष्य पर विश्वास भरोसा रख रहे तो हमारे से बड़ा मूर्ख और बेवकूफ कोई नहीं होगा। पर अगर हम सारा बोझ किस पे रखते हैं, विश्वास किस पे करते हैं, भरोसा किस पे करते हैं? पिता परमेश्वर पे, सेनाओं की यहोवा पे, तो फिर देखिए वो बोझ, फिर हमारे पास वो बोझ नहीं रहता है। क्योंकि बोझ संभालने वाला कौन है? हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है ना, जो सेनाओं का यहोवा है ना, जो हमारा ऊंचा गढ़ है, और वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। हाँ, परमेश्वर पिता धर्मी व्यक्ति से बहुत प्रेम करता है और उसे वो नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। रूत ने जैसे अपने मन को फिराया, फिर देखिए आप कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर पिता ने रूत को दिया कि उसकी ब्लड लाइन में प्रभु यीशु मसीह आए। ये कम बड़ी बात है क्या बहनों भाई? है ना? सोचिए, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं ना तो मन इतना आनंदित होता है और एक के बाद एक कड़ियां हमारी सुलझती चली जाती है, हमें मिलती चली जाती है और पवित्र शास्त्र को हम समझते हैं। फिर तो हमें अपना सारा बोझ पिता परमेश्वर को देना है और बिना बोझ के हमें दौड़ना है। अगर हम देखें पहला पतरस 5 और उसका 7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है ना। कितनी अद्भुत बात है ये बहनों भाइयों। देखिए, मैं पेशे से, नौकरी से एक शिक्षक रही हूं और मैंने प्रिंसिपल तो एक पद था, वो सीनियरिटी के हिसाब से मिलता है, लेकिन मैं मूल में एक शिक्षक हूँ, ज्योग्राफी सब्जेक्ट की लेक्चरर। तो मैंने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़े और परंतु मैंने किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं पढ़ा कि किसी ने मेरे पापों को अपने ऊपर लिया। ये नहीं पढ़ा मैंने। और यहां पर हमारे पवित्र शास्त्र में इतनी सहज सरल बातें हैं कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारा दिल खुशी से भर जाता है। और मैं तो आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि पवित्र शास्त्र को बार बार पढ़े, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पढ़े, फिर देखिए सारा प्रकाशन आपको भी मिलेगा। और यहाँ पर पहला पतरस 5:7, अपनी सारी चिंताएं है ना उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। बताइए, परमेश्वर पिता ने मनुष्य को, आदम को किससे बनाया था? मिट्टी से बनाया था, है ना। मैं और आप क्या है? मिट्टी है। फिर भी इस मिट्टी की चिंता कौन कर रहा है? पिता परमेश्वर कर रहा है। उसे मेरी और आपकी चिंताओं का, परेशानियों का ध्यान है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है ये, है ना। इन प्रतिज्ञाओं पर हमें विश्वास करना है। जब हम बाइबल में प्रतिज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं, आज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें विश्वास करना है और संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना है। तब हम अपना विजयी जीवन, उस दौड़ को जो अनंत जीवन के लिए है, पूरी करने पाएंगे बहनों भाइयों। तो हमने क्या देखा? हमें कैसे दौड़ना है? पहला, घुटनों पे दौड़ना है, मतलब घुटनों पर आके प्रार्थना करना है। और मैं तो उन बहन भाइयों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो सुबह 4 बजे उठते हैं और अपने घुटनों पर आके प्रार्थना करते हैं। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये कॉलिंग है हमारे लिए, मेरे और आपके लिए। मैं भी उठती हूँ, मेरी बेटी भी उठती है। और देखिए कि जब हमको परमेश्वर पिता नहीं चाहता कि हम किसी ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो सांसारिक है, परमेश्वर पिता हमें हटा देता है वहां से। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव और ये गवाही है, वो गवाही है मेरे जीवन में कि परमेश्वर पिता हमें संसार में भी नहीं रहने देता और
ऐसे लोगों जो सांसारिक है बहुत ज्यादा, उनके बीच में हमको नहीं रहने देता, अलग कर लेता है हमको। हाँ, उन लोगों से हमको अलग करता है। और यही तो मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि जब हम घुटनों पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं और सवेरे 4 बजे उठते हैं ना, और भोर के तारे को भी देखा करिए आप। अगर उठते हैं सुबह 4 से 5 बजे के बीच में पूर्व दिशा में, आपको भोर का चमक, वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना प्रकाशित वाक्य में, मैं भोर का चमकता हुआ तारा। तो वो सचिन, आदरणीय सचिन, रेवरेंड सचिन क्लाइव जी ने एक सरमन में बताया था कि जब हम सुबह 4 से 5 बजे उठ करके पूर्व दिशा की ओर देखते तो एक बहुत सुंदर चमकता हुआ तारा हमको दिखाई देता है। वो भोर का तारा है, और वो भोर के तारे की संज्ञा प्रभु यीशु मसीह को दी गई है प्रकाशित वाक्य में। यदि हम अपने बोझ को यीशु के चरणों में नहीं सौंपते हैं, है ना, तो हम, या उनके पास अच्छे दौड़ने वाले पांव नहीं है। जब हम यीशु मसीह को या परमेश्वर पिता को क्या कहें, अपने बोझ को नहीं सौंपते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अच्छे दौड़ने वाले पांव नहीं है। वे एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, है ना, नाना प्रकार की समस्याओं में, परेशानियों में, उलझनों में फंसे रहते हैं और चिंतित रहते हैं। फिर उनका स्वभाव क्रोधित होता है, गुस्से वाले होते हैं, वो नम्र और दीन नहीं होते हैं, है ना, तो पूरी तरह से सांसारिक है। तो वो एक ही स्थान पे खड़े हैं, इसका मतलब ना वो आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, एक ही स्थान पे खड़े हैं। उनके पांव अच्छे दौड़ने वाले पांव नहीं है, इसका मतलब यह है। क्योंकि मत्ती 11 और 28 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, है ना, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितने आत्मा के लिए ये जो पद है, ये कितना आनंददायक है कि हम क्यों परेशान हो, हम क्यों चिंतित हो, हम क्यों समस्या। अरे देखिए, हम संसार में हैं तो बीमारी भी आएगी, समस्याएं भी आएगी और परेशानियां भी आएगी। तो क्या हुआ, हमारे साथ तो सेनाओं का यहोवा है ना, और जो हमारा दृढ़ गढ़ है, मजबूत चट्टान है प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे और आपके साथ है। तो जब हम इन परेशानियों में पड़ते हैं, समस्याओं में घिरते हैं, बीमारी हारी में घिरते हैं, मनुष्य है हम, है ना, होता है ये हमारे जीवन में। परंतु एक विश्वास, एक आशा, एक भरोसा मेरे और आपके पास है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम क्यों भटके, हम क्यों परेशान हो, है ना, हम क्यों चिंतित हो? बिल्कुल नहीं। हमें अपना सारा जो परेशानी है, समस्या है, बीमारियां है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के सामने रखना है, घुटनों पर आके प्रार्थना करना। फिर आप देखिए कि सारी परेशानियां भी हमारी नहीं है, सारी चिंताएं भी हमारी नहीं है, सारी समस्याएं भी हमारी नहीं है, और हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में बहुत आनंदित है ना, बहुत खुश है, हमारा मन खुश है। खुशी कहां से? मन से, क्योंकि हमारे साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। और ये मेरे और आपके लिए एक जीवित आशा है ना। मत्ती 11 और उसका 28 एक जीवित आशा है कि हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जो लोग इधर उधर देखते हैं, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। जो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, वे आगे नहीं बढ़ सकते। इधर उधर देखना, अब संसार में है हम तो परेशानियां तो है, समस्याएं तो है, बीमारियां तो है ना। तो क्या हुआ है? तो बहुत सारे लोग इधर उधर देखते हैं, अपन देखते ही हैं संसार में, है ना। और वो
कुछ लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, है ना, और क्या है, वे आगे नहीं बढ़ते हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं, आगे नहीं बढ़ते। जैसे हम लूत की पत्नी को देखते हैं, उसे मना किया गया था कि पीछे मुड़ के मत देखना सदोम और अमोरा को। उसने पीछे मुड़ के देखा और आज भी वो नमक के खंबे के रूप में है उस क्षेत्र में। आदरणीय सचिन क्लाइव जी ने कुछ क्लिप्स दिखाई थी सदोम और अमोरा की। उसमें उन्होंने बताया था एक बहुत सफेद चट्टान जैसा है, खड़ी कुछ ऐसा खड़ा है। तो वो उन्होंने बताया कि ये बताया जाता है कि ये लूत की पत्नी है जो नमक का खंबा बनी। तो उसने क्या करा, उसने पीछे मुड़ के देखा। मुझे और आपको पीछे मुड़ के देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि मेरे और आपके पास कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो, वो हमारा गोल है, वो हमारा निशाना है, वो हमारा अनंत जीवन देने हारा हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, है ना। उसने तो कहा है कि तुम मेरे मित्र हो, दास नहीं कहा उसने, हमें मित्र बोला है। तो वो हमारा मित्र है, तो हमें उसकी ओर देखना है। संसार की जो दौड़ होती है ना बहनों भाई, उसमें एक ही को पुरस्कार मिलता है, हम देखते हैं, है ना। परंतु अनंत जीवन की जो दौड़ है, उसमें जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे मुकुट प्राप्त होता है। दया का मुकुट, करुणा का मुकुट, जीवन का मुकुट, है ना मुरझाने वाला मुकुट। बहुत सारे मुकुट है। तो कभी अपन मुकुट के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो आपको और मुझे मिलने वाला है, जो परमेश्वर देगा हमको, है ना। तो हमें मुकुट प्राप्त होता है। जैसे प्रकाशित वाक्य 2 और उसके 10 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट, यही अनंत जीवन, है ना, यही अनंत जीवन। जीवन का मुकुट, यही अनंत जीवन। कौन देगा हमें? परमेश्वर पिता। परंतु शर्त क्या है? प्राण देने तक मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह पे पूरे सच्चे मन से, आत्मा से, प्राण से, देह से, है ना, हमें क्या करना है? विश्वास करना है कि वो हमारा उद्धार करता है। और अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, और किसी के पास अनंत जीवन नहीं है। पालने में प्रारंभ हुआ जीवन कब्र पर जाकर समाप्त होता है। ये सब मैं और आप जानते हैं, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। इसके बावजूद भी जो जीवन यीशु मसीह की ओर दौड़ रहे हैं, वे कभी भी समाप्त नहीं होंगे। जो जीवन मैं और आप, जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, जो हम यीशु मसीह की ओर दौड़ रहे हैं, हमारा जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि ठीक है, हमारी मृत्यु होगी, मृत्यु तो अनंत सत्य है ना, अकाट्य सत्य है मृत्यु। लेकिन इस आत्मा का क्या? ये आत्मा जो है, उसे जाना है ना बहनों भाई अनंत जीवन में, है ना। इस बात को हमें समझना होगा, इस गंभीर बात को समझना होगा। तो एक जो विश्वासी है, जो यीशु मसीह की ओर दौड़ रहा है, यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहा है, यीशु मसीह के लिए दौड़ रहा है, उसकी जो आत्मा का जो जीवन है वो कभी समाप्त नहीं होगा। यही अनंत जीवन है। क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, है ना। तो हमें किसकी ओर दौड़ना है? यीशु मसीह की ओर दौड़ना है। किसके साथ दौड़ना है? किसके लिए दौड़ना है? मेरा और आपके दौड़ने का आत्मिक दौड़ का उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हमें निशाने की ओर दौड़ना है। फिलिपियो 3:14 में पौलुस जो है वो इसी बात को बताते हैं कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि इनाम पाऊं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अब ये इनाम हमें कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा, है ना।
तो यहाँ पे इस पृथ्वी पे रहते हुए पौलुस ने वो निशाना किसको बनाया? उसने परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो दौड़ा चला जा रहा है ना। और पहले तो हम देखते हैं कि जब वो शाऊल था तो वो सारे विश्वासी भाई बहनों को बहुत सताया करता था, पर जब उसने यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त किया और 3 दिन उसकी आंखों पे अंधेरा छाया रहा, और फिर जब वो छिलका गिरा तब उसने ज्योति पाई। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं जो दर्शन दिया था, उसने उस सच्चाई को ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, और उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने सत्य को जान लिया। तो आज मेरे लिए और आपके लिए भी यही बात है बहनों भाइयों, कि हमें भी निशाने की ओर दौड़ना है। और हमारा निशाना क्या है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास ही अनंत जीवन है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह में होकर के, यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन को जीते हैं उस अनंत जीवन के लिए, तो निश्चित मानिए कि हमारे साथ स्वर्ग दूत चलते हैं बहनों भाइयों। फिर हमारे ये जो बाल है ना हमारे सिर का, ये भी शैतान कुछ नहीं कर सकता इसका। हमारा बाल भी बाका नहीं होता, नहीं हो सकता, है ना। पर शर्त यह कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। जो सांसारिक दौड़ है बहनों भाइयों, वो दिखती है ना। इंसान जीविका उपार्जन के लिए दौड़ रहा है ना, अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए दौड़ रहा है, और पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है। ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है। परंतु जो आत्मिक दौड़ है वो केवल हम विश्वासी मसीहों को दिखती है। और हमें संसार में रहते हुए इसी आत्मिक दौड़ में दौड़ना है। बहुत अच्छी बात है ये, है ना। और तब तो हम अनंत जीवन, जो हमारे शांति के राजकुमार अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके स्वर्गीय राज में रहकर जीवन जिएंगे। वो आत्मिक दौड़, संसार क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है ना। अभी कुछ प्रॉफिट्स जो लोग हैं, जो भविष्यवाणियां करते हैं, वो इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं बहनों भाइयों, कि आधार कार्ड आया, हमने स्लेट रखा अपने सामने, स्लेट पे हमारा नाम लिखा था, एड्रेस लिखा था, पता लिखा था, सब लिखा था, है ना। हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखा था, पिता का नाम, माता का नाम, सब लिखा था, और हमने ऐसा फोटो खिंचवाई थी। ये भी बाइबल में है। अब उनका ये कहना है, बड़े बड़े प्रॉफिट्स भविष्यवक्ताओं का, आदरणीय बेनी हिन जी का, है ना, और भी आदरणीय सचिन क्लाइव जी का, बहुत सारे बड़े बड़े जो प्रॉफिट्स हैं, भविष्यवक्ता, उनका ये कहना है कि अप्रकाशित वाक्य में भी है ये 666 अंक, तो एक चिप लगेगी हमारे माथे पे या हमारे हाथ पे। अब हमको आधार कार्ड खत्म, तो जापान में और चीन में इसकी पहल हो चुकी है। अब हमारे देश में भी निकट भविष्य में ये सब होगा, है ना। चिप लगेगी, तब जाके हमको राशन मिलेगा, तब जाकर के हमको सब चीजें मिलेगी। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि कोरोना आया था, तो बिना वो वैक्सीन लगाए आप बाहर कहीं नहीं जा सकते, है ना। तो सबने मजबूरी में वैक्सीन लगवाई थी। तो हमको ये बात समझना पड़ेगा बहनों भाइयों, और जितने भी विश्वासी भाई बहन है ना, जो आत्मिक दौड़ रहे हैं, उनको अपनी दौड़ रोकना नहीं है इन सब समस्याओं में आके, है ना। इन समस्याओं में हम आएंगे, भविष्य वही है ना। क्योंकि हमारे पवित्र शास्त्र में कोई भी बात छुपी नहीं है, सारी बातें खुलकर है। तो जब हम आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो ये सब बातों को हमको भी सहना है। परंतु जिन चीजों की आज्ञा हमको पिता परमेश्वर ने दी है, हमारे पवित्र शास्त्र में, प्रकाशित वाक्य में 666 का अंक, हमको अपने शरीर पे नहीं लेना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं लेना है। देखिए, जब हम सच्चे मन से, पूरे मन से, है ना,
पूरी तरह से डिपेंड परमेश्वर पिता पे है, प्रभु यीशु मसीह पे। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में आता है और वो बाहर आंधी आए तूफान आए माँ के आसपास, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो अपनी माँ की गोद में सुरक्षित है। ऐसे ही जब हम परमेश्वर पिता की गोद में सुरक्षित हैं, अगर हम ये बात मानते हैं, अगर हम उतने उस स्तर पर जाके आत्मिक हो रहे हैं, और होना है हमें, मुझे और आपको उस स्तर पर जाके आत्मिक होना है बहनों भाइयों, तब आप देखेंगे सारा प्रबंध परमेश्वर पिता खुद करेगा। सब प्रबंध परमेश्वर। इजरायलियों को निकाला था ना मिस्र से, किया ना, आग का खंबा, बादल ऊपर, बादल के रूप में वो छाया रहता था, आग के खंबे के रूप में रात भर चलता था। बताइए आप, कितना प्रेम करता था वो यहूदियों से, इजरायलियों से, और हमसे भी प्रेम करता है, क्योंकि जंगली जैतून को जो 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 जैतून है उसमें साटा गया है, मिलाया गया है। तो जंगली जैतून कौन है? मैं और आप, हम अन्य जाति। और जो जैतून है वास्तव में वो कौन है? इजरायली। तो हमको उनके साटा गया है, हम भी इजरायली है ना, हम भी परमेश्वर पिता की चुनी हुई प्रजा है ना। तो फिर जब वो उनको नहीं त्याग रहा, उनको नहीं छोड़ रहा है, तो मुझे और आपको छोड़ेगा क्या? जो हम आत्मिकता में उसके पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना। तो हमें जो हमारी जो आत्मिक दौड़ है, सांसारिक दौड़ की बात मैं नहीं कर रही, आत्मिक जो दौड़ है वो हम मसीहों को दौड़ना है ना। तब हमें अनंत जीवन मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह में है, और तब हम उसके स्वर्गीय राज में उसके साथ प्रवेश करने पाएंगे अनंत जीवन के लिए। फिर है वचन की दौड़, है ना। हमने बहुत सारी चीजों को देखा, हमें अपना सारा बोझ छोड़ के दौड़ना है ना, हमें इधर उधर नहीं देखना है। और उसके बाद में फिर अगर हम देखें निशाने की ओर दौड़ना है। अब हम देख रहे हैं वचन की दौड़, है ना। भजन संहिता 147 और उसका 15, भजन संहिता 147 और उसका 15, वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। आज आप देखिए, पूरी पृथ्वी तो गोल है, सही बात है ये, है ना, लेकिन उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में वचन वेग से दौड़ रहा है। चाहे वो फेसबुक के द्वारा हो, चाहे यूट्यूब के द्वारा हो, है ना, मास मीडिया, मोबाइल के द्वारा हो, चाहे टीवी के द्वारा हो, हम देख रहे हैं पूरे संसार में वेग से दौड़ रहा है वचन। ठीक है ना। तो जब वचन यूहन्ना 1:1, अब वचन क्या है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, है ना। यह वचन कौन है? मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह, है ना। और जैसे यूहन्ना 1:14 में, और वचन देहधारी हुआ। ठीक है ना। तो ये वचन कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह। उस प्रभु यीशु मसीह को, उस वचन को हमें पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। हम संसार में है ना, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह को, इस वचन को, पवित्र शास्त्र के जो वचन है उसे थामे रहना है। तो पवित्र शास्त्र के जो वचन है, परमेश्वर की प्रेरणा से जो लिखे गए हैं, वो हमारे साथ हैं, और स्वयं यीशु मसीह हमारे साथ है। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन पे मनन करते हैं, वचन पे चलते हैं, वचन सीखते हैं, मतलब हम किसके साथ में है? प्रभु यीशु मसीह के साथ में है ना। ये बात, ये गंभीर गहरी बात हमको समझना पड़ेगा, है ना। और हमें भी प्रिय भाई बहनों अनंत जीवन के लिए ऐसे ही दौड़ना है ना, और दौड़ के जीतना है, उस अनंत जीवन को जीतना है ना। पहला कुरिन्थियों 9 और उसका 24, पहला कुरिन्थियों 9 और उसका 24, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है।
तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि संसार में जो दौड़ है उसमें किसी एक को पुरस्कार मिलता है जब वो दौड़ते हैं तब, है ना। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब हम दौड़ते हैं, क्योंकि वो हमारा गोल है, हमारा निशाना है ना, हमें अनंत जीवन के लिए दौड़ना है, तो हम उस अनंत जीवन के लिए जीतते हैं, उस अनंत जीवन को पाते हैं। और इस संसार में रहते हुए मुझे और आपको उस अनंत जीवन को प्राप्त करना है बहनों भाइयों। आज मिट्टी कुछ नहीं बोल सकती फिर मरने के बाद, है ना। तो इस बात को हमको समझना है और हमें दौड़ने के लिए जीतना है। हमें अपने ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करना है। ढीले हाथ, है ना, हाथ उठा करके हम बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मेरे चर्च में भी बहुत सारे भाई बहन हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं। हमें हाथ उठा करके घुटनों, निर्बल घुटने फिर कोई काम के नहीं ना, तो हमें अपने घुटनों को और हाथों को क्या रखना है, सीधा रखना है, मजबूत रखना है ना। मतलब आत्मा में हमें मजबूत रहना है, ढीले ढाले नहीं रहना है। और यशायाह भविष्यवक्ता ने भी लिखा है कि ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हो घुटनों को स्थिर करो, है ना। हमें तेज नहीं पर पूरे विश्वास के साथ दौड़ना है। तेज नहीं दौड़ना है पर पूरे विश्वास के साथ दौड़ना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तेज दौड़ना प्रारंभ तो किया परंतु आधे रास्ते में ही रुक गए। आधे रास्ते में ही रुक गए। क्यों? क्योंकि उनके जो कपड़े थे वो बहुत भारी थे, है ना, और उन्हें दौड़ने वजनी थे, तो उनको दौड़ने में दिक्कत आ रही थी, है ना, बाधा डाल रहे थे वो कपड़े। तो अगर हम इसे आत्मिक रूप में देखें तो हमें भारी कपड़े, बोझ, हमें बोझ लेके नहीं दौड़ना है। अरे जब हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है कि है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं, तो अपना बोझ पर प्रभु यीशु मसीह पर डालिए ना, हमें डालना है, हमें देना है और फिर दौड़ना है। फिर जब हमारे पास बोझ ही नहीं है तो हम दौड़ पाएंगे ना अच्छे से। फिर विश्वास के जीवन में की दौड़ में भी हमारी में भी भारी विचार, गलत विचार, नकारात्मक विचार, ये सब क्या है, सांसारिक भारी कपड़े हैं, है ना। ये सब को हटा करके हमको दौड़ना है, सारी संसारिकता को हटा करके हमको दौड़ना है। और जो ये सारे विचार, गलत विचार, नकारात्मक विचार और जो समस्याएं, चिंता, परेशानियां, इन सब को हटा करके हमको दौड़ना है, क्योंकि हम अपने विश्वास में मजबूत हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 11 घंटे में दौड़ना शुरू किया और वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए 11वें घंटे में, है ना। जीवन के बहुत सारा समय उन्होंने सांसारिकता में बिताया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे, जब उन्होंने वचनों को पढ़ना शुरू किया और जब वो प्रभु के पीछे चलना उन्होंने शुरू किया, तो वो अपने लक्ष्य की ओर पहुंच गए, है ना। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के साथ 2 डाकू थे, एक दाहिने और एक बाएं, ठीक है ना। अब एक जो डाकू था वो बोल रहा था कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या बोलता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मतलब उस डाकू ने मन से विश्वास किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है ना, और उसने उसी समय पश्चाताप किया और अपना जीवन उसी समय तुरंत उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, पश्चाताप किया, अपना उद्धार। तभी तो उसने कहा ना
हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्योंकि वो सुन रहा था। यीशु मसीह पहली वाणी में क्या बोलते हैं? हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस इतनी इतनी कठिन घड़ी में भी, कष्टदायक घड़ी में भी, जब वो खुद कीलों क्रूस पे टंगा है, कांटों का मुकुट उसके सिर पे, खून बह रहा है उसके, वो तो पहचान में नहीं आ रहा था, है ना। कितना कितना खून से लथपथ चेहरा था उसका, पीठ छलनी थी उसकी, पीठ से खून बह रहा था, घुटनों से खून बह रहा था, पैरों से खून बह रहा था, हाथ से खून बह रहा था, है ना। फिर भी वो बोलता है कि हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर। तो ये बात उस डाकू ने सुनी ना बहनों भाइयों, और उसका मन बदला और उसने गवाही दी कि हम तो अपने किए की सजा भुगत रहे, लेकिन ये व्यक्ति, इसने ऐसा कोई पाप नहीं किया है, फिर भी ये इतनी कठोर सजा भुगत रहा है। तो वो पहचान गया, वो जान गया कि ये परमेश्वर का बेटा है, और उसने स्वीकार किया, उसने पश्चाताप किया, स्वीकार किया, और उसने गड़गड़ा के प्रार्थना करी कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? निश्चय ही तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कितना बड़ा आश्चर्य उसको मिला, है ना। उसकी आत्मा नरक में जाने से बच गई। अरे वो तो पापी था ही, है ना। वो जो दूसरा डाकू था जिसने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, निश्चित रूप से उसकी आत्मा नरक गई होगी, है ना। लेकिन इसने यीशु मसीह को उस आखिरी घंटे में स्वीकार किया, जबकि वो बपतिस्मा नहीं ले सकता था, है ना, जबकि वो यीशु मसीह को नहीं जानता था। उसने उस क्षण, उस पल यीशु मसीह को जाना और अपने मन को चीर के फाड़ के उसके सामने रख दिया। स्वीकारा उसने, पश्चाताप किया और स्वीकारा, और कि ये परमेश्वर का बेटा है। तभी तो उसने कहा, हे यीशु, तू जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। तो ये आखिरी का जो घंटा है ना, जीवन का जो समय है, उसमें भी यीशु मसीह हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है बहनों भाइयों। पर शर्त यह है कि हमें पश्चाताप करना, अपने मन को फाड़ना है ना, अपने मन, सच्चे मन से उसके सामने जाना है, ठीक है। तो तब वो हमें स्वीकार करेगा, जैसे उसने इस डाकू को स्वीकार किया था। उस डाकू ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता क्रूस पे ही स्वीकार किया, है ना। और यीशु ने उससे आश्वस्त किया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23 और उसका 43 में हम पढ़ते हैं, हमें भी विजयी दौड़ दौड़ना है, ऐसी दौड़ जिसके अंत में हम विजयी गीत गाएंगे। मैं और आप, हम इस संसार में आए हैं, परमेश्वर ने इस संसार में हमें रखा है, एक विशेष प्रयोजन के लिए रखा है। तो उसके उस विशेष प्रयोजन को हमको आज समझना है कि हमें विजयी दौड़ दौड़ना है। और वो दौड़ किसके, कहाँ, हमारा लक्ष्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हमें दाएं बाएं नहीं देखना है, हमारा जो लक्ष्य है उस निशाने को देखना है ना, और उसके लिए हमें दौड़ना है। और जब हम पूरा संसार विभिन्न प्रकार से अपने जीवन में दौड़ लगा रहा है, परंतु हम मसीहों के लिए, हम विश्वासियों के लिए एक जीवित आशा है, और वो आशा है हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके पीछे, उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ना है, तब हम विजय का गीत गा सकेंगे। एक निवेदन है, अति भोर को उठना है हमें। देखिए, अब सारे भविष्यवक्ता, सारे पासवान इस बात को जान रहे हैं, बता रहे हैं कि यीशु मसीह का जो आगमन है, जो गुप्त में होगा, है ना, जो वो बादलों पे जो आएगा, उस आगमन में वो अपने चुने हुओं को लेकर जाएगा अपने साथ स्वर्ग में। तो मेरी दौड़ और आपकी दौड़ उसके साथ बादलों पे जाने के लिए है। आज दौड़ना है हमें, है ना। तो मेरा निवेदन है कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच अगर हम उठते हैं तो हम वचन को पढ़ें पहले,
और फिर प्रार्थना करें घुटनों पर। घुटनों पे जैसे दर्द है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठ करके भी प्रार्थना, खड़े होकर के भी प्रार्थना, चलते फिरते प्रार्थना हमको करना है सुबह अति भोर को। और सवेरे उठ के हमको यीशु को खोजना है और प्रार्थना करना है पिता परमेश्वर से, है ना। और पिता परमेश्वर के भय में और यीशु मसीह की संगति में हमें चलना। फिर जब हम परमेश्वर पिता के भय में चलते हैं, यीशु मसीह की संगति में चलते हैं, तब हम पाप से, शैतान से, संसार से दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। और तब हमारे साथ कौन रहता है? पवित्र आत्मा, है ना, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में मदद करता है। हमें अपने विचारों की, हृदय की रक्षा करना है ना, और अपने कर्तव्य की ओर दौड़ना है, अपने कार्य उचित रीति से पूरा करना है और जीतने के लिए दौड़े। जो हमारा लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है हमारा? अनंत जीवन। और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह के पीछे चलना है ना। यीशु हमारा रचयिता है और हमारी दौड़ को सिद्ध बनाने वाला है। यीशु की ओर दौड़ना है, हमें यीशु की ओर दौड़ना है। मैं फिर कहूंगी, दौड़ने में सफलता का रहस्य यह है कि प्रेयर है तो पावर है, वचन है तो जीवन है, पवित्रता है तो यीशु है, नम्रता है तो अधिकार है, आराधना है तो छुटकारा है। तो आज हमने समझा, सीखा, जाना कि हमें अनंत जीवन के लिए दौड़ना है। तो वो दौड़ हमारी किस प्रकार से होगी? आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु जी, जैसे तूने मूसा के मुख में अपने वचनों को डाला था, आज तूने मेरे मुख में भी अपने वचनों को डाला। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आज हमने सीखा पिता कि एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के पीछे किस प्रकार से उसे दौड़ना है। हाँ पिता परमेश्वर, और उस अनंत जीवन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आज हम तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमने सीखा पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरी अगुवाई करने के लिए, मेरे मुंह में वचन को देने के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। जितने भी भाई बहनों ने इन आत्मिक वचनों को सुना पिता, जो मेरे और उनके जीवन के लिए आधार है, हाँ प्रभु जी, हमें सबको तेरे अनंत जीवन में प्रवेश करना है। होने दे पिता इन दिनों में एक बेदारी, हाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक भाई बहन पे जो तेरे वचनों की सेवकाई करते हैं, उन सब पे अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ उंडेल पिता, ताकि हर एक घुटना, हर एक जीव तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करे। पश्चातापी मन से अपना उद्धार करता स्वीकार करते हुए तेरे साथ अनंत जीवन के वारिस होने पाए। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं अपने सारे छोटे बड़े भाई बहनों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को तू जानता है और तू ही पूरी करने वाला हमारा पिता है। तूने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। हाँ प्रभु जी, मैं तुझसे विशेष विनती और प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन, पासबान, प्रचारक, प्रचारिकाएं जो तेरे वचनों को के सेवकाई में पिता परमेश्वर बहुत कष्ट झेल रहे हैं, उठा रहे हैं पिता, उन सबको प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भरपूर करना पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो तेरी तुझसे सामर्थ्य पाते हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाते हुए पिता, तेरे बेटे का सुसमाचार प्रचार दुनिया के हर छोर में करे। और तेरे बेटे का आना प्रभु जी निकट है, हम सब आत्मा में जीवित रह के उससे मिलने पाए पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता परमेश्वर, मैं आज और आने वाले हर एक दिन को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि इन दिनों को तूने ही बनाया है पिता। हाँ प्रभु जी, इन दिनों में पिता परमेश्वर हम सब
तेरे पंखों के नीचे सुरक्षित रहें पिता, स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें, आनंदित रहें पिता तुझ में। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर, इज्जत, महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।